फिल्मों के जरिए ये लोग दाऊद के चिट्ठे पिट्ठे हैं, ये दाऊद के इशारे पर, दाऊद के सिक्कों पर नाचने वाली ये नचनिया इस देश के फौजियों पर उंगली उठाएगी, इस देश की पुलिस पर उंगली उठाएगी, इस देश के नागरिकों पर उंगली उठाएगी। अब आप लोग देखते हो ये फिल्म इंडस्ट्री वाले पहले नेताओं को इतना गंदा रोल दिखाते थे फिल्मों के अंदर, अभी भी दिखाते हैं। उसके बाद पुलिस वालों का बहुत ही गंदा रोल दिखाते थे फिल्मों के अंदर। इसके बाद जो धर्म है, धर्म को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता था। फिर इन्होंने जातियों में द्वेषता पैदा करने के लिए जातियों के अंदर तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता था। इसके अलावा आप लोग देख रहे हो कि ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब तो इन्होंने हद पार कर दी। हमारी जो मिलिट्री है उस पर ही इन्होंने उंगली उठा दी। कह रहे हैं कि फौज में लगने के बाद उनकी घरवालियां अन्यों के साथ सेक्स करती हैं, अन्य के साथ संबंध बनाती हैं। अरे शर्म करो ओ बांडो, शर्म करो। तुम्हें पैसे कमाने कमाओ, पर इस देश की कम से कम फौज को तो बख्श दो। तुमने डॉक्टरों का रोल, पुजारियों का रोल, पुलिस का रोल, नेताओं का रोल सब तुमने दिखा दिया, सब कर लिया तुमने। तुम्हारी ऐसी की तैसी जो नहीं करनी होती है वो तुमने सब करके दिखा दी फिल्मों के जरिए। अब कम से कम फौज को तो बख्श दो, कम से कम फौज को तो बख्श दो। और इसलिए मैं आप लोगों से, पूरे भारत के युवाओं से, पूरे भारत के होनहार जो जागरूक युवा हैं उनसे आह्वान करना चाहता हूं कि आप सीधा सीधा जावड़ेकर साहब से सवाल करें, ये विभाग उनके पास है, और मोदी जी से ट्वीट करें या उनको मेल करें या लेटर लिखें कि तुरंत प्रभाव से इन भांडों के ऊपर रोक लगाएं। मैं इनसे ज्यादा, ये जो फिल्मी भांड है ना, इनसे ज्यादा ये सेंसर बोर्ड और सेंसर बोर्ड को संभालने वाले नेता हैं, उन पर आरोप लगा रहा हूं। इन फिल्मी भांडों की औकात ही नहीं, हिम्मत ही नहीं। अगर तुम कानून सख्त बना दोगे तो इनकी औकात और हिम्मत है क्या जो ये देश की मिलिट्री के खिलाफ ऐसा स्टेटमेंट ये जारी करेंगे? अरे देश की मिलिट्री में कौन है? हमारे काका बाबा भाई हमारे ही तो हैं, इस देश के ही तो हैं। वो आज बॉर्डर को संभाल रखा ना उन्होंने, तो सुख की नींद सो रहे हो तुम बांडो। मैं बार बार कहता हूं, कोई लोग कहता है हम इसको, एकता कपूर को चीर देंगे, फाड़ देंगे, मार देंगे। भैया हम तो ना चीरेंगे, ना फाड़ेंगे, ना मारेंगे, पर जिस दिन हमारे हाथ लगेगी तो जैसे को तैसा सबक जरूर सिखाएंगे इसको। ये बात आज सुखदेव सिंह गोगामेडी कह रहे हैं और क्षत्रिय कह रहे हैं। क्षत्रिय की आवाज और राइफल की गोली कभी वापिस नहीं आती। हमने जब जब कहा है वो पूर्ण रूप से पूरा किया है। चाहे कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने की बात थी ना, हमने स्वीकार की और फहरा करके आए। तो इसी तरह हम आज इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस फिल्मी नचनिया भांड को हम सबक सिखाएंगे और हर हालत में सिखाएंगे और जरूर सिखाएंगे। वक्त का थोड़ा सा इंतजार करो। बाकी मैं इस मामले में जावड़ेकर साहब को सीधा सीधा दोषी ठहराता हूं, क्योंकि आप ऐसा सख्त कानून क्यों नहीं बनाते? मोदी जी आप ऐसा सख्त कानून क्यों नहीं बनाते? इनको क्या छूट दे रखी है फिल्मी भांडों को? क्या छूट दे रखी है इनको? देश की जनता को क्या ये कहते हैं हिंदुस्तान को हिंदू देश बनाएंगे? क्या हिंदू देश बनाओगे? संस्कृति खत्म हो रही है, हिंदुत्व खत्म कर रहे हैं। फिल्मों के जरिए ये लोग दाऊद के चिट्ठे पिट्ठे हैं, ये दाऊद के इशारे पर, दाऊद के सिक्कों पर नाचने वाली ये नचनिया इस देश के फौजियों पर उंगली उठाएगी, इस देश की पुलिस पर उंगली उठाएगी, इस देश के नागरिकों पर उंगली उठाएगी। आज हमारे फौजी भाई -20 टेम्परेचर में बर्फ के अंदर खड़े बर्फ के अंदर, बर्फ ऊपर से जाम, और प्राण दे रहे हैं हमारे लिए। इस तपती 50-52 टेम्परेचर गर्मी के अंदर हमारे फौजी भाई बॉर्डर पर, इतनी भयंकर आंधियां चलती है जैसलमेर बाड़मेर बॉर्डर की तरफ कि एक टिल्ले से दूसरा टिल्ला, खड़े आदमी अगर नहीं हिले तो उसके ऊपर से मिट्टी।
और उनको ये भांड नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। सहन नहीं होगा।